चलिए आज बात करते हैं क्रिकेट इतिहास के एक ऐसे फाइनल ओवर की, एक ऐसे मैच की जिसका नतीजा आखिरी गेंद तक किसी को नहीं पता था। एक ऐसा थ्रिलर जहां हर बॉल पर पासा पलट रहा था। चलिए सीधे उस मोमेंट पर चलते हैं जहां ड्रामा अपने पीक पर था। जरा सोचिए, सिचुएशन ये है कि लगातार 3 छक्के लग चुके हैं, जीतने के लिए चाहिए सिर्फ 5 रन और गेंद बची है सिर्फ 1। मौका था T20 वर्ल्ड कप 2026 का। मैदान में आमने सामने थी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें, और मैच पहुंच चुका था दूसरे सुपर ओवर तक। जी हां, आपने सही सुना, पहला नहीं, दूसरा सुपर ओवर। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि आखिर कोई मैच इस हद तक, मतलब दूसरे सुपर ओवर तक पहुंच कैसे गया। तो चलिए इस पूरी कहानी को ना शुरू से समझते हैं, देखते हैं कि ये अनबिलीवेबल सिचुएशन बनी कैसे। तो हुआ ये कि मैच में एक नहीं बल्कि दो बार टाई हो गया। एक ऐसा डबल टाई जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। ये मैच अहमदाबाद में एक बिल्कुल नॉर्मल T20 वर्ल्ड कप मैच की तरह ही शुरू हुआ था। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और अपने बल्लेबाजों की जबरदस्त हाफ सेंचुरीज के दम पर एक बहुत ही मजबूत स्कोरबोर्ड पर लगा दिया। अब बारी थी अफगानिस्तान की, और रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्या कमाल की पारी खेली। उनकी इस शानदार बैटिंग के बावजूद अफगानिस्तान की टीम भी ठीक 187 रन ही बना सकी। स्कोर बराबर, मैच टाई हो गया। तो भाई अब इस टाई को तोड़ने के लिए मैच को ले जाया गया सुपर ओवर में, माने विनर का फैसला करने के लिए एक ओवर का एक मिनी मैच, एक शूट आउट। लेकिन असली ड्रामा तो यहां शुरू हुआ ये कि पहले सुपर ओवर में दोनों टीमों ने बनाए ठीक 17 रन, मतलब सुपर ओवर भी टाई। ये वो मोमेंट था जब सब हैरान थे। क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर। ओके, अब कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंचने से पहले 1 मिनट रुकते हैं और ये समझते हैं कि जब ऐसी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन आती है, मतलब सुपर ओवर भी टाई हो जाता है, तो नियम क्या कहते हैं, क्योंकि नियम थोड़े से मुश्किल हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि चलो एक सुपर ओवर हो गया, वो भी टाई, तो अब क्या, आगे क्या होगा, प्रोसेस क्या है। देखिए, ये सारे नियम आईसीसी की जो ऑफिशियल प्लेइंग कंडीशंस की किताब है ना, उसमें साफ साफ लिखे हुए हैं। ऐसे ही रेयर मोमेंट्स के लिए पूरी एक रूल बुक है जिसमें इन स्पेशल टाई ब्रेकर रूल्स के बारे में बताया गया है। तो सवाल ये है कि पहले और दूसरे सुपर ओवर में फर्क क्या होता है, क्या क्या बदलता है। अगर साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत कुछ। बॉलर बदल जाता है, बैटिंग का ऑर्डर बदल जाता है, और यहां तक कि कौन बैटिंग करेगा वो भी बदल सकता है। चलिए एक एक करके इन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम, कोई भी बॉलर लगातार 2 सुपर ओवर नहीं डाल सकता। बस इसीलिए साउथ अफ्रीका के लुंगी एनगिडी और अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी दोनों ही दूसरा सुपर ओवर फेंकने के लिए एलिजिबल नहीं थे। अब दूसरा नियम, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। बैटिंग का जो ऑर्डर है वो पलट जाता है। मतलब जिस टीम ने पहले सुपर ओवर में टारगेट चेज किया था, उसे दूसरे सुपर ओवर में पहले बैटिंग करनी पड़ती है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दोनों टीमों के बीच एक बैलेंस बना रहे। और हाँ, एक तीसरा जरूरी नियम बैट्समैन के लिए भी है। कोई भी बैट्समैन जो पहले सुपर ओवर में आउट हो गया हो, वो दूसरे सुपर ओवर में बैटिंग नहीं कर सकता। इस केस में साउथ अफ्रीका के स्टब्स और मिलर आउट नहीं हुए थे, इसीलिए वो दोनों दोबारा बैटिंग करने आ सके। चलिए, तो अब नियम तो हम सब समझ गए। अब वापस चलते हैं मैच के उस जबरदस्त क्लाइमैक्स पर। तो दूसरे सुपर ओवर में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की। मिलर और स्टब्स ने मिलकर बना डाले 23 रन। इसका मतलब साफ था, अफगानिस्तान को ये मैच जीतने के लिए 1 ओवर में बनाने थे 24 रन। T20 के हिसाब से ये एक बहुत बहुत बड़ा टारगेट था। अफगानिस्तान की शुरुआत अच्छी नहीं रही, मोहम्मद नबी जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर क्रीज पर थे रहमानुल्लाह गुरबाज, और उन्होंने जो किया वो कमाल था। ओवर की तीसरी गेंद केशव महाराज को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक जोरदार छक्का, अगली गेंद एक और छक्का, इस बार लॉन्ग ऑन पर, और फिर 5वीं गेंद पर एक और छक्का। हैट्रिक ऑफ सिक्सेस, लगातार 3 छक्की। तो सिचुएशन ये थी कि अफगानिस्तान को जीतने के लिए आखिरी गेंद पर चाहिए थे 6 रन, यानी 1 छक्का। पूरे स्टेडियम में पिन ड्रॉप साइलेंस, और तभी प्रेशर में बॉलर केशव महाराज ने डाल दी एक वाइड बॉल। मतलब अब टारगेट हो गया 1 गेंद पर 5 रन। और फिर आया वो एक पल
जिसने इस पूरे मैच का फैसला कर दिया। जीत और हार के बीच का जो फासला था वो बस एक धागे जितना रह गया था। आखिरी गेंद, गुरबाज ने जोर से बल्ला घुमाया, गेंद हवा में ऊंची गई और बैकवर्ड पॉइंट पर डेविड मिलर ने कोई गलती नहीं की, कैच पकड़ लिया। साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गई। जीत का मार्जिन कितना था? सिर्फ 4 रन। सोचिए, T20 वर्ल्ड कप के सबसे ग्रेटेस्ट मैचों में से एक का फैसला बस इतने मामूली से अंतर से हुआ। जैसा कि एक रिपोर्ट में भी कहा गया था, ये एक ऐसा जबरदस्त मुकाबला था जिसमें कोई भी टीम हार मानने को तैयार ही नहीं थी। यकीनन अफगानिस्तान के लिए ये दिल तोड़ने वाला पल था, पर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो हमेशा याद रखी जाएगी। तो आखिर में एक सवाल तो बनता है, क्या खेल के ये जो मुश्किल नियम होते हैं ये उसे और ज्यादा कंफ्यूजिंग बना देते हैं, या फिर इन्हीं नियमों से जो ये केओस, जो ये ड्रामा पैदा होता है, वही हमें खेल के सबसे यादगार पल देता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।